बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इन पार्ट्स को पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक जितने पार्ट्स हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बच्चों चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी डिजिट को 10 की पावर की फॉर्म में जो लिखेंगे ना उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो प्लेसिंग पॉइंट होगी। आपने एक प्लेसिंग पॉइंट लगाना है, इस डिजिट को बोलेंगे प्लेसिंग पॉइंट, प्लेसिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आपने एक प्लेसिंग पॉइंट लगाना है कि कहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये प्लेसिंग पॉइंट जो हमने लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। बच्चों लेफ्ट साइड से हम देखेंगे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ना उससे पहले हमने लगाना है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये 5 है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? देखो ये 0 है, 0 है, 0, यहाँ लेफ्ट साइड से देखना है आपने, 0 है, 0 है, 0, 0 और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये है 5। ठीक है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद हमने प्लेसिंग पॉइंट लगाना है, इसको बोलते हैं प्लेसिंग पॉइंट। बच्चों ये हमने प्लेसिंग पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अब इस पॉइंट और इस प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान हमने काउंट करना है कितने डिजिट हैं। ठीक है, अगर हमारा प्लेसिंग पॉइंट के राइट साइड पे होगा, ठीक है, इफ प्लेसिंग पॉइंट इज राइट ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कैसे बताता हूँ। ठीक है, अब इसका पॉइंट है बच्चों यहाँ से यहाँ तक आया, अब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। प्लेसिंग पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगाना है 5 पॉइंट, इससे पहले वाली 0 नहीं लिखते, 3 4 0 7 मल्टीप्लाई 10 लिखना है। अब पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान बच्चों डिजिट काउंट करो कितने हैं पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान डिजिट। ये देखो 1 2 3 4 है ना, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे 4 और साइन लगा देंगे नेगेटिव। अगर हमारा प्लेसिंग पॉइंट के जो पहले पॉइंट लगा हुआ है उसके राइट साइड पे है तो हमारे डिजिट जितने भी आएंगे ना उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन आ गया। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और 10 की पावर में होना चाहिए। ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब इसको दोबारा लिखो 5 3 4 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 और 5 0 बच्चों। अब इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ ना, समझो इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे एंड में पॉइंट है। हमने प्लेसिंग पॉइंट कहाँ पे लगाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, लेफ्ट साइड से देखना है। ये बच्चों ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से देखा था, ये 0 थी तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे आ रहा था, ये 5, इसके बाद हमने लगाया था। अब यहाँ पे भी देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से देखना है, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है कि 0 के अलावा जो है ये 5 है, यहाँ हमने प्लेसिंग पॉइंट लगाया है। अब बच्चों हमने पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान डिजिट काउंट करने हैं यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब प्लेसिंग पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे है ना, प्लेसिंग पॉइंट किधर है? प्लेसिंग पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे है, तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव। अब देखो, अब इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव करके, प्लेसिंग पॉइंट का पॉइंट यहाँ मूव करना है 5.34। एंड में जो 0 होती है बच्चों वो भी नहीं लिखते और स्टार्ट में जो 0 है वो भी नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन हम ये 0 काउंट करेंगे, हम ये वाली 0 काउंट करेंगे पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के द्वारा जितनी 0 हैं 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 लेके और इसके ऊपर लिख देंगे 7। अब यहाँ प्लस लगाएंगे बच्चों, प्लस लगाओ ना लगाओ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्लेसिंग पॉइंट, हमारा जो डेसिमल पॉइंट था उसके लेफ्ट साइड पे, अब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है ना तो हमारी पावर पॉजिटिव आएगी। पॉइंट अगर राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर नेगेटिव आएगी। सिंपल। अब देखो नेक्स्ट आप खुद कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 0 फिर 1 और 2। अब देखो बच्चों लेफ्ट साइड से देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट किधर है? यहाँ से अगर आते जाएं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 1 है।
अब इसके बाद प्लेसिंग पॉइंट लगेगा यहाँ पे। आपका पॉइंट किधर है, ये पॉइंट है। अब पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, इधर मूव करेगा बच्चों, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ पॉइंट लगाना है आपने, 1 के बाद लगाना है 1.2। मैंने कहा शुरू वाली 0 नहीं लगाते, मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखेंगे। अब पॉइंट की साइड पे मूव हुआ है राइट साइड पे, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे मूव करे तो पॉजिटिव आता है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी रूल वही है सारा कुछ। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है। अब बच्चों प्लेसिंग पॉइंट कहाँ लगेगा, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट यहाँ ही रहेगा, 5 3 2 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, मतलब जीरो डिजिट है, इसकी पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, लिखना है लाजमी, ठीक है, 10 की पावर लिखना है। पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, तो ये 10 की पावर 0 आ गई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इसमें बच्चों हमने इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, ये जो साइंटिफिक नोटेशन होती है ना, उसकी जो ऑपोजिट होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, इसमें हमने जो 10 की पावर लिखा हुआ है ना, जो साइंटिफिक नोटेशन है, ये ख़त्म कर देनी है हमने, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है बच्चों। अब देखो 9.0675 10 की पावर -5। अपने ये जो पावर है ना बच्चों, इसको अपने फोकस करना है पावर को। अगर नेगेटिव पावर होगी ना, नेगेटिव अगर क्या होगी, इसको इंडेक्स कह लो ना, समझो, ठीक है, या पावर कह लो। अगर पावर नेगेटिव होगी तो आपने जो पॉइंट है ना बच्चों, पॉइंट को मूव करना है लेफ्ट साइड पे, पॉइंट को मूव करना है लेफ्ट साइड पे। कैसे, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 9067। अब पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था ना, अब 10 की पावर -5 है, तो -5 डिजिट यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, क्योंकि -5 है ना, तो 5 डिजिट यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ से गिनो, यहाँ से काउंट करो, पहले पॉइंट यहाँ लगा था 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, अगर 10 की पावर -5 है तो हमने पॉइंट को क्या कर देना है, पॉइंट को जहाँ भी था ना वहाँ से नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे मूव करना है, पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे मूव करना है, बस ये देर में रखना है। ठीक है, 10 की पावर -5 थी, पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया, 1 2 3 4 5, फिर पॉइंट लगा के आगे 0 लगा दी। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड है 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 5.64 10 की पावर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 564, पॉइंट यहाँ पे है ना, पॉइंट यहाँ पे है। अब 0 का मतलब है पॉइंट ना राइट मूव करेंगे ना लेफ्ट मूव करेंगे, पॉइंट यहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा। 10 की पावर 0 का मतलब है पॉइंट को ना लेफ्ट मूव करना है ना राइट मूव करना है, जहाँ पॉइंट है वहाँ पे ही रहेगा बच्चों, जहाँ पॉइंट है वहाँ पे ही रहेगा। ये हमारे पास इसका आंसर यही आएगा। ये ऑर्डिनरी नोटेशन होगी। ठीक है, ये हमने इसको किस में लिखा है, राइट इन स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन हम ख़त्म कर रहे हैं, तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन होती है जिसमें 10 की पावर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 10 की पावर बच्चों -6 है ना, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 653, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। अब पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कहाँ पे मूव करेगा, राइट या लेफ्ट, हमारा लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। पॉइंट यहाँ कहाँ पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। यहाँ से 6 डिजिट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट लगा के आगे 0 लगा देंगे। पॉइंट यहाँ पे था बच्चों और यहाँ से 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब यहाँ पे बच्चों देखो 10 की पावर 9 पॉजिटिव है। अब यहाँ पे लिखेंगे 31415। अब यहाँ पे बच्चों कहाँ पे है, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ से हमने 9 डिजिट हमने राइट साइड पे मूव करना है, 9 डिजिट हमने राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, यहाँ से 9 डिजिट राइट साइड मूव करेंगे। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है 9, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5
6 7 8 9 डिजिट मूव करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे मूव करेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव है तो हमने राइट साइड पे मूव करना है, नेगेटिव है तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो इसको हमने जो लिखना है बच्चों, वो उसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस क्वेश्चन को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, इस तमाम क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन होती है 10 की पावर की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54, एक तरह की लाइक टर्म्स होगी ना बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी जो पावर के बगैर हैं। ठीक है, इनको इकट्ठा कर दिया, और जो 10 की पावर वाली है उनको इकट्ठा कर दिया। 10 की पावर -3 एंड 10 की पावर 4, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54, इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो बेस सेम है, इनको एक पावर के ऊपर लिख देंगे -3 + 4। बेस सेम हो तो एक दफ़ा 10 लिख दे, उसके ऊपर हमने दोनों पावर्स लिख दी। ये हो जाएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ गया। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन होती है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना हमने। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे प्लेसिंग पॉइंट लग जाएगी। हमारा प्लेसिंग पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पॉइंट को यहाँ से मूव करना है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ मूव करेगा बच्चों। अब ये हो जाएगा 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की, अब देखो पॉइंट कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3, तो ये आएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट को जब हमने लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। 10 की पावर 3 ये आ जाएगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और ये 10 की पावर 1 ये आ गया बच्चों, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया, 10 की पावर 3 ये वाला आ गया, और फिर 10 की पावर 1 ये वाला आ गया। ये 1.431824, और इनको इकट्ठा कर लेंगे 10 की पावर 3 + 1, तो फाइनल आंसर आएगा 1.431824 इंटू 10 की पावर 4। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, 10 की पावर में होती है, और पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होता है। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की पावर इकट्ठी कर दी, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है 10 की पावर 1। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था, पॉइंट से पहले 1 2 3 4 डिजिट थे, पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, और 3 डिजिट मूव हुआ तो यहाँ पे +3 आ गया, फिर इस +3 और इस +1 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। सेकेंड पार्ट है बच्चों, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन करना है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन ये होती है जिसमें 10 की पावर ख़त्म कर देते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे 0.023, ये 10 की पावर जिनकी बेस एक जैसी इनको एक के ऊपर लेके जाते हैं, 10 की पावर 5, और ये -3 जब ऊपर जाएगा बच्चों ये +3 हो जाएगा, ये हमारे पास +3 हो गया। इन दोनों की बेस एक जैसी है, एक दफ़ा 10 लिखा उसके ऊपर पावर्स लेके -3 ऊपर जाके प्लस हो गया। 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब बच्चों स्टैंडर्ड नोटेशन ये होती है, या स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जिसमें 10 की पावर ख़त्म करना है। अब यहाँ 10 की पावर +8 है ना, अब पॉइंट को जो बच्चों हमने राइट साइड पे मूव करना है, पॉइंट को मूव करना है राइट साइड पे 8 डिजिट। अब देखो पॉइंट यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ से 8 डिजिट मूव करेंगे, देखो यहाँ से काउंट करना शुरू करें। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इस साइड वाली लेफ्ट साइड वाली 0 नहीं लिखते,
2 3 और 1 2 3 4 5 0 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आ गया हमारे पास, ये स्टैंडर्ड नोटेशन आ गया। स्टैंडर्ड नोटेशन वो होती है जिसमें 10 की पावर नहीं होती, बगैर 10 की पावर के जो हम लिखते हैं उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है, अब जो कहा गया ना हर क्वेश्चन के आगे हमने उसको उसी तरह सॉल्व करना है। 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर +3। इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसके तमाम पार्ट्स ही बच्चों बहुत मेन है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जो 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2.549 मल्टीप्लाई 5067, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक जैसे हैं, समझिए कि ये लाइक टर्म्स हैं। ये आ जाएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये दोनों की बेस सेम है, एक के ऊपर लिख देंगे 10 की पावर -3 और जो नीचे से ऊपर जाएगा बच्चों ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -3, ये दोनों बेस इनकी एक सेम थी, एक दफ़ा लिखा 10 और दोनों पावर्स उसके ऊपर लिख दी। 12915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। इस पॉइंट को यहाँ मूव करना है, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करना है बच्चों। अब पॉइंट जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये हो जाएगा 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 डिजिट मूव हुआ है तो +4 ये हो गया ना, और ये लिखेंगे 10 की पावर -6 ये लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया तो साइन पॉजिटिव हो गया। 1.2915.783, अब इन दोनों की बेस सेम है, एक दफ़ा 10 लेके उसके ऊपर पावर लिख देंगे 4 -6, ये हो जाएगा हमारे पास 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 बच्चों, ये आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और 10 की पावर में होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है 0.0009988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है इसको, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है इसको बच्चों। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड नोटेशन ये होती है कि 10 की पावर है इसको ख़त्म कर देना है, रिमूव कर देना है बच्चों। हमने इसको दोबारा लिखते हैं 0.0009988 इंटू 10 की पावर 10। स्टैंडर्ड नोटेशन ये होती है कि 10 की पावर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप देखो 10 की पावर पॉजिटिव है ना, +10 है तो पॉइंट हमारा जो है ना वो राइट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। पॉइंट हमारा राइट साइड पे मूव करेगा, यहाँ से 10 डिजिट मूव करेगा। देखो पॉइंट यहाँ पे था, ये मैंने इसको लिखा, यहाँ पे पॉइंट था बच्चों, यहाँ से 10 डिजिट राइट मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जो इसके हमारे जो लेफ्ट साइड पे 0 होती है वो नहीं लिखते, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 9988000। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट एक आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक, अगर 5 सेकेंड लगते हैं एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में, वंस एक दफ़ा, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने में कितने घंटे लगेंगे बच्चों। एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं तो 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, उसको फिर हमने डेज में चेंज करना है बच्चों, और राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और राउंड ऑफ भी करना है आंसर को, ठीक है। डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को हमने छोड़ के हमने इसको राउंड ऑफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा ले बच्चों।
तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया। अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन में चलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू रिसाइट वंस कलमा पाक, ठीक है। एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब टाइम रिक्वायर्ड टू रिसाइट 1 मिलियन टाइम, 1 मिलियन टाइम। अच्छा, 1 मिलियन कितना होता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए 10 की पावर 6 होता है। 1 मिलियन कितना होता है? यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, पता होना चाहिए 1 मिलियन होता है 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, तो 1 मिलियन टाइम के लिए कितना टाइम लगेगा? हमने इसको 5 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सेकंड लगेंगे। 5 इंटू 10 की पावर 6 सेकंड लगेंगे। अगर एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने के लिए 5 सेकंड लगते हैं तो 1 मिलियन टाइम के लिए 5 इंटू 10 की पावर 6 सेकंड लगेंगे। अब इसको बच्चों आवर्स में चेंज करना है। इसको चेंज करना है, देखो आपको पता है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। अब स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर में जब करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपको बताने के लिए लिखा है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। जब स्मॉलर वैल्यू को सेकंड को आवर में करना है तो हमने इसको डिवाइड कर देना है। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसको हमने 3600 से डिवाइड कर देना है। तो ये सेकंड आवर में चेंज हो गया, ठीक है। अब 5 और 3600 को डिवाइड करेंगे। 5 और 3600 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.001389 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आवर्स। अब इसको बच्चों जब हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये 6 है ना, तो 6 डिजिट पॉइंट यहाँ से मूव करेगा आगे राइट साइड पे, ये 10 की पावर 6 खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1389, ठीक है। 10 की पावर 6 खत्म हो गया, यहाँ पे 6 डिजिट मूव करेगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, आवर्स आ गया। अब इसको हमने चेंज करना है डेज में, ठीक है। 1389, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 होते हैं ना। 24 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डेज में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो राउंड ऑफ आ जाएगा, तकरीबन 58 डेज लगेंगे बच्चों। इसको हमने डेज निकालने थे तो ये हमारे पास 58 डेज आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इतने इंटू 10 की पावर 7 माइल्स, ठीक है। 9.32225600 10 की पावर 7 माइल्स है डिस्टेंस अर्थ का और सन का। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 18600 10 की पावर 5 माइल्स, अगर लाइट की स्पीड बच्चों इतनी होगी माइल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द लाइट टू रीच द अर्थ, तो अर्थ जो है पे लाइट कितने टाइम में पहुंचेगी। कन्वर्ट द आंसर मिनट, ठीक है, और मिनट में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है हमने बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब बच्चों हमें गिवन है डिस्टेंस गिवन है 9.322560 10 की पावर 7 माइल्स, ये हमें डिस्टेंस गिवन है। और हमें स्पीड भी गिवन है 1.86000 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। हमने बच्चों टाइम फाइंड करना है, फिजिक्स वाला फार्मूला लगाएंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, हमने ये वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है। टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस हमें गिवन है 9.3225600 10 की पावर 7 बाय 1.86000 10 की पावर 5। इन दोनों को पहले बच्चों डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं 5.0121903 और 10 की पावर 7 और ये 5 ऊपर जाके माइनस होएगा 2, ये हो जाएगा 5.0121903 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइनस ये 5 है बच्चों, ये 5 है, 7 माइनस 5 ये आ गया 2 आ गया।
अब हमने इसको, ये सेकंड में आ गया ना, ये सेकंड में आ गया। अब हमने इसको मिनट में चेंज करना है, इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 5.0121903 मल्टीप्लाई 10⁻² डिवाइडेड बाय हम 60 से करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये मिनट में चेंज होएगा बच्चों, क्योंकि हमने आंसर मिनट में चेंज करना था। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, 60 से डिवाइड किया इसको तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0835 इंटू 10⁻²। इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसको बच्चों ये पॉइंट ख़त्म करेंगे 10⁻² तो 2 डिजिट पॉइंट हमारा मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 8.35। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि सन से लेकर अर्थ तक जो लाइट पहुंचेगी 8.35 मिनट में पहुंचेगी। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।